नमस्कार दोस्तों, आज हम जान लेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। लेकिन उससे पहले थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी जान लेंगे। ब्रिटिश पहली बार इंडिया में आया था 1600 साल में। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में इंडिया में आया ट्रेड करने के लिए अंडर द चार्टर ग्रांटेड बाय क्वीन एलिजाबेथ वन। लेकिन जो चीज़ नहीं होना चाहिए था वो था दीवानी राइट। 1765 में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल गया। ये दीवानी राइट उनको दिया गया था मुगल्स की तरफ से, और ये दीवानी राइट के बदौलत उनको राइट ओवर रेवेन्यू और सिविल जस्टिस मिल गया बंगाल, बिहार और ओडिशा में। इसी के बाद ब्रिटिश अपने एक्सपेंशन को स्टार्ट किया। दो रूल्स लाया गया था। एक था कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 तक चला था। उसके बाद आया क्राउन रूल जो 1858 से 1947 तक चला था। द कंपनी रूल के पहले जो नियम थे, जो एक्ट था, वो था द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट के बदौलत बहुत सारे चेंजेस किए गए। जैसे कि पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे में 3 गवर्नर्स हुआ करते थे। गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के इम्प्लीमेंट होने के बाद गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, और गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे को उनके सबॉर्डिनेट बना दिया गया। पहले जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, वो थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। इसी के साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाया गया जिसमें 4 मेंबर्स हुआ करते थे। पहली बार इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट आया वो इसी एक्ट के बदौलत आया था, और कैलकाटा में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा एस्टैब्लिश हुआ, जो कि 1774 में एस्टैब्लिश हुआ था। उस कोर्ट में एक चीफ जस्टिस रहा करता था और उन्हीं के अंडर में 3 अदर जजेस। इसी एक्ट के बदौलत इंडिया में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी बनाया गया। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एक गवर्निंग बॉडी था कंपनी का, जो कि रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को देखा करता था। उन्हीं दिनों में कंपनी के जो सर्वेंट थे वो बहुत ब्राइबरी भी लिया करते थे। तो इसी के बाद से ये जो ब्राइबरी के कॉन्सेप्ट था, इसको भी प्रोहिबिट किया गया। यही था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। थैंक यू।